स्टूडेंट आप ये पढ़ेंगे फेमस कन्वर्जंस ऑफ यूनिट्स। ये फेमस हैं तो इनको याद रखना जरूरी है। फेमस कन्वर्जन ऑफ यूनिट, तो सम यूनिट कन्वर्जन आर यूज फ्रिक्वेंटली इन फिजिक्स, न्यूमेरिकल्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो फिजिक्स न्यूमेरिकल्स में जो यूनिट कन्वर्जन हमें मोस्टली बहुत ज़्यादा काम आते हैं वही सारे इसमें। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू ये 1 मीटर इज इक्वल 10⁻²सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10⁻²मीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, 1 म्यू म्यू का मतलब होता है 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁹, आर्मस्ट्रॉन्ग 10⁻⁸, 10 फर्मी 10⁻⁻15, 1 kg को हम बोलेंगे 10⁻³ ग्राम, 1 ग्राम को बोलेंगे 10⁻³ kg। तो 1 kg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, और 1 ग्राम इज इक्वल टू इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻³ kg। 1 mg इज इक्वल टू 10⁻⁶, 1 μg इज इक्वल टू 10⁻9 kg। तो ये सब है। तो ये PDF आपका टेलीग्राम में है, इसको आप बार बार स्टडी कीजिए। अभी बहुत कुछ तो आपको पता ही होगा। 1 मिनट इज इक्वल टू ये, 1 आवर्स इज इक्वल टू ये, 1 डे, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में कितने सेकंड होते हैं, है ना। ये आपका एरिया कन्वर्जन है। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम वाला है, तो ये सब वॉल्यूम वाले हैं। ये स्पीड है, स्पीड किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर मल्टीप्लाई करना है तो जो हमें किलोमीटर पर आवर में जो दिया हुआ है उसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। जैसे 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हो जाएगा 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो हो जाएगा 2, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में यदि आपको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इसका उल्टा कर दीजिए। 36 किलोमीटर पर आवर मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, 54 किलोमीटर पर आवर मतलब 50 मीटर पर सेकेंड, 72 किलोमीटर पर आवर मतलब 20 मीटर पर सेकेंड, 90 किलोमीटर पर आवर 25 मीटर पर सेकेंड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं फिजिक्स के, न्यूमेरिकल्स के लिए और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ये सब कन्वर्जन आपको आना चाहिए। तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल जो है वो प्रेशर, एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो पास्कल जो है वो प्रेशर की यूनिट है। किसकी यूनिट है? किसकी यूनिट है? प्रेशर की। तो बार, बार भी जो है 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, तो इसका मतलब बार भी जो है वो प्रेशर की यूनिट है। 76 सेंटीमीटर Hg इज इक्वल टू होता है 1 ATM, मतलब ये भी 76 सेंटीमीटर Hg भी आपकी प्रेशर की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है। एनर्जी, तो ये धीरे धीरे आप जब और क्वेश्चन करेंगे तो ये सब धीरे धीरे आपको याद होने लगेगा। एनर्जी, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल के बराबर होता है। जूल, जूल मतलब, जूल जो है वो एनर्जी की यूनिट है। 1 किलो कैलोरी, कैलोरी भी जो है वो एनर्जी की यूनिट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की है। पावर कन्वर्जन, पावर में 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। 1 किलो वाट 1000 वाट के बराबर। टेम्परेचर कन्वर्जन है ना, ये डिग्री सेल्सियस से केल्विन, तो केल्विन इज इक्वल टू होता है C + 273।
और k इज इक्वल टू, अगर सी में करना तो c इज इक्वल टू हो जाएगा k माइनस 273। तो k को अगर c में कन्वर्ट करना है और c को यदि सेंटी सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन आर्मस्ट्रॉन्ग होता है 10 to the power -10 मीटर। 1 फर्मी मीटर 10 to the power -15। 1 ईयर में इतने सेकंड होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 to the -19 जूल एनर्जी। 1 हार्स पावर का मतलब होता है इतना वाट। किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है मीटर पर सेकंड में जब करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 5/18। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में तो 18/5। तो हाउ मेनी मीटर आर देयर इन वन आर्मस्ट्रॉन्ग? हाउ मेनी मीटर आर इन 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर। कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। 5/18 तो 1836 और 18 अच्छा 2/4। तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल? तो 1.6 × 10⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन, देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन और 1 वोल्ट इज इक्वल टू कितने जूल? तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 to the power 19 कूलाम चार्ज होता है। इसको आप 1 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा जूल में। तो वो आएगा 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल। आगे समझ में? तो ये हो गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 हॉर्स पावर? तो 746। कन्वर्ट 20 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन, तो 273 आपको प्लस करना है। तो 27 + 273, तो 7 और 3 10 इक्वल टू 0। और आगे आपका 1 7 8 9 10, तो 0 आ गया 1, तो ये हो गया ये 1 ना, तो ये हो जाएगा 300। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है, इनको आप पढ़ लें तो बढ़िया है, याद रखें। ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, इसमें कोई न्यूमेरिकल या कुछ ज़्यादा समझाने का है नहीं। तो स्टूडेंट ये हमारा कंप्लीट हो गया है टॉपिक नंबर 8 या पीडीएफ नंबर 8। इस तरीके से आपको रेगुलर पीडीएफ आप करते जाइए तो आपकी फिजिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी बढ़िया हो जाएगी। फिर आपको न्यूमेरिकल्स में डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन के हम एक्स्ट्रा पीडीएफ भी डिस्कस करेंगे। तो अभी जो चलता जा रहा है उसको सीरियल से करती जाइए। उसके बाद में हम इसमें न्यूमेरिकल्स और जो आपके डेरिवेशन है उसको भी हम स्पेशली अलग से करेंगे, करते जाएंगे साथ साथ में। तो वो आपको कंप्लीट एक कोर्स जो है मिलेगा। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।